हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 29वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा तीसरा दिन है। श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवद गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नरः गीता नावम समासद्य परम याति सुखेन सह। भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति भगवद गीता की नाव में आश्रय लेकर बहुत सरलता से ऐसा कर सकता है। इस जगत में हमको भौतिक कष्ट प्राप्त होते हैं, शोक, भय और मोह के रूप में, लेकिन इन भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को पार किया जा सकता है अगर व्यक्ति भगवद गीता रूपी नाव में आरूढ़ हो, अर्थात अगर वो भगवद गीता के अमृत का पान करता है, अर्थात अगर वो भगवद गीता का श्रवण करता है। तो गीतार्धम एक पदम च श्लोकम अध्यायम एव च स्मराम तस्य त्यक्त्वा जनो देहम प्रयाति परमम पदम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? श्लोक कोई और ले लिया गया और अनुवाद कोई और है। श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई अपने देह को त्यागते वक्त गीता का एक पद, एक श्लोक या एक उसको श्लोक है, एक लाइन भी क्यों ना याद हो, तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। ये श्लोक का अर्थ है। ये दूसरे श्लोक का अनुवाद यहाँ पर आ गया। अब आइए हम श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आपको पूरे ध्यान से सुनना होगा। और अगर ये श्लोक आप ठीक ठीक नहीं समझे तो हो सकता है कि आपकी बुद्धि विचलित हो जाए, राइट। इसलिए इसको बड़े मनोयोग से आप सुनिए। और भगवान ये कहते हैं कि इस ज्ञान को आप सकाम कर्मियों को मत बताओ, वरना उनका जो मन है वो विचलित हो जाएगा, राइट। पर क्योंकि भगवत गीता की कक्षा में तो एलिट स्टूडेंट्स हैं, राइट, ये दिव्य ज्ञान के अधिकारी लोग हैं, राइट। जो आप गीता कक्षा में आ रहे हो तो ये भगवान की व्यवस्था है कि आप तक ये दिव्य ज्ञान पहुंचाया जाए, राइट। तो आप इसके अधिकारी हो, इसलिए आपको ये बताया जाएगा और आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर आज ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है कि ठीक से समझना है। पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। आभा माता जी आप गाइएगा। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्न विदो मंदान् तान् अकृतस्य विधिमन्दान् कृतस्न विन्ना विचालयेत्। कृतस्न चिन्भिन्ना विचालयेत्। यस माता जी, करेक्ट। अनीता माता जी आप गाइए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्न विदो मंदान् तान् अकृतस्न विदु मंदान् कृतस्न विन्ना विचालयेत्। कृतस्न विन्न विचालयेत्। यस, बहुत सुंदर माता जी। सुचित्रा माता जी आप गाइए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृतस्न विदो मंदान् तान् अकृतस्न विदो मंदान् कृतस्न विन्ना विचालयेत्। कृतस्न विन्न विचालयेत्। यस, बहुत सुंदर माता जी, आप सब भक्तों ने अच्छा गाया। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ श्लोक में कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्मूढ़, सम्यक रूप से मूढ़ हो गया है, सम्यक रूप से बेवकूफ बना हुआ है, राइट। सज्जनते गुण कर्मसु, और लगा रहता है कहाँ पर? अपने भौतिक कार्यों पर, राइट। अपने भौतिक कर्मों में, इंद्रिय विषयों में ही वो लिप्त है, उन्हीं में वो लगा है। तान अकृतस्न विदो मंदान, तान अर्थात उन, अकृतस्न, राइट, इस शब्द का अर्थ होता है अल्प ज्ञानी पुरुष, मूर्ख पुरुष। उन मूर्ख पुरुषों को मंदान, मंदान अर्थात जो मंद बुद्धि, अर्थात आलसी। यहाँ पर मंदान का अर्थ है आलसी। कैसे आलसी? आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को, आत्म साक्षात्कार के प्रति वे आलसी हैं।
इस जगत में वो बहुत सारे कार्य कर रहे होंगे भौतिक रूप से, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं करे, इसलिए उनको बोल रहे हैं मंदान। कृतस्न विन्ना विचालयेत, राइट। इस तो जो कृतस्न है, अकृतस्न अर्थात अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति, और कृतस्न अर्थात ज्ञानी व्यक्ति। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो विन्ना विचालयेत, विचालित अर्थात विचलित करने का प्रयास, न विचालित विचलित उनको नहीं करना है। ओके, सो कृतस्न विन अर्थात ज्ञानी व्यक्ति। तो ज्ञानी व्यक्ति ऐसे अज्ञानियों को विचलित नहीं करता जो कि प्रकृति के गुणों द्वारा सम्यक रूप से मूढ़ हो गए हैं, मूढ़ बेवकूफ बने हुए हैं, अर्थात अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। और इस प्रकार से जो गुण कर्म है, भौतिक कर्मों में लिप्त हैं, इंद्रिय विषयों में लिप्त हैं, उनको ज्ञानी व्यक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। इस श्लोक को हम समझ रहे थे और आज इस पर हमारा तीसरा दिन है। हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक पहला पृष्ठ पढ़ा था और 2 कथाएं हमने इस पर पढ़ी थी। एक तो जब लोग अपनी पहचान अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। उनकी पहचान किससे है? मैं शरीर हूँ, और शरीर के जो उपाधि है, कोई सोचता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, या कोई सोचता है कि मैं इस बड़े कुल इस वंश में पैदा हुआ हूँ, आदि आदि, जो भी उनके शरीर से जुड़ी उपाधि है उसको अपनी पहचान मानते हैं, नहीं। और फिर हमने एक बकरा और बकरी की कथा भी कल पढ़ी थी, जिसे सुनकर ययाति महाराज और देवयानी जी उनको मोक्ष लाभ हुआ, राइट। सो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सो कहाँ उठते हैं हम? यहाँ पर अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं, अर्थात अपने परिवार, रिश्ते नाते, इनको अपना अपना बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, नहीं। जैसे कोई भारत में पैदा हुआ है तो भारत को पूजनीय मानता है, उसी प्रकार जो बाहर के देशों में है वो अपने देश को पूजनीय मानता है। और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, और धर्म के नाम पर जो फॉर्मेलिटीज है उसी को समझते कि यही सब कुछ है, राइट। अब ये प्रभुपाद जी कहाँ से कोट कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के एक बहुत सुंदर श्लोक से, 10.84.13, दशम स्कंद के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, आप मेरे साथ में इसको गाने का प्रयास कर सकते हैं। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रा दिशु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचिस जन्नेषु भिज्ञेषु स एव गोखरः। क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में बोला गया है कि गोखर कौन है? गोखर अर्थात गाय या गधा। जो व्यक्ति गधा है उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है, तो हमारा शरीर कफ, पित्त, वायु से बना है, तो वो अपने आप को, इस काया को, शरीर को मैं मानता है। और जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, ये सोचता है कि ये तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ये तो स्थायी रूप से मेरे हैं, ऐसा समझता है। जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और या जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और तीर्थ में क्या है उसके लिए? जल, कि कहीं पर जल है उसको तीर्थ मान रहा है, वहां पे स्नान कर लिया, हो गया। किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता। अर्थात जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हो रही है, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञानियों से वो आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण नहीं करता है, भगवान के बारे में सुनता नहीं है, अथवा उनके दर्शन नहीं करता। ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। तो इसको गुरु है वो तो ऐसे समझाते हैं कि वो गधे के तुल्य नहीं, वो ही स एव गोखरा, जो गधा है वो गधा नहीं है, ये गधा है। ओके, सो इसको समझिए फिर से एक बार, राइट। यहाँ पर जो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को शरीर मानता है
और अपने जो परिवार, बच्चे आदि हैं उनके साथ बंधुत्व रखता है, उनको स्थायी रूप से अपना मानता है। क्योंकि देखिए ये इसका आधार क्या है कि मैं शरीर हूँ और सारे संबंध तो शरीर पर ही आधारित है ना। जिस दिन आपका देह छूट जाएगा उस दिन आपका जितने भी लोगों से संबंध है वो भी छूट जाएगा, राइट। तो शरीर से जुड़े जो संबंध है उनको अपना मानता है और जिस स्थान में, जिस देश में उसका जन्म हुआ उस जन्मभूमि को पूजनीय मानता है। और उसकी बुद्धि कहाँ है? तीर्थ बुद्धि उसकी जल में है। वो सोचता है कि जहां पर नदी बह रही है और जैसे गंगा, यमुना आदि, वहां पर स्नान कर लो तो हो गया। नो डाउट गंगा जी जो है वो तीर्थ हैं, राइट, और उन्होंने अनेक पापियों का उद्धार कर दिया है। लेकिन इस व्यक्ति की केवल जल में बुद्धि है, वो सोचता है कि मैंने स्नान कर लिया, हो गया, राइट। लेकिन जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हो रही है वहां पर ये व्यक्ति कान बंद किए हुए बैठा है, देख रहे हैं इसका, अर्थात इसको आध्यात्मिक ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है उसको नहीं सुनता, ना ही उसके दर्शन करता है। ऐसे व्यक्ति को बोला गया है स एव गोखर। तो यही गोखर है, और जो गोखर है वास्तविकता में जो असली गाय या गधा है वो नहीं है, ये व्यक्ति है। समझ आया? प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी हैं, इसी चीज को कोट करते हुए बोल रहे हैं कि वे धार्मिक कि जिसे देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो अज्ञानी मनुष्य है शरीर को ही आत्मस्वरूप मानते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। तो धर्म के नाम पर वो सिर्फ जो धार्मिक औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, उनको करता है। जैसे तीर्थ के लिए वो नदी में स्नान कर लिया, हो गया उसका, राइट। इसको सब कुछ मानता है। क्या सीखा इससे? कि ये आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार के प्रति व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और उस विषय में श्रवण करना चाहिए। सिंपली भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। अब यहाँ पर से ये थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जो ना समझ आए, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसे भौतिकताग्रस्त अपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। अब इसको ध्यान से समझिए, अगर ढंग से नहीं समझ आया बुद्धि विचलित हो जाएगी। इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड ये जो पूरी बात है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता, परोपकार, ये इन लोगों के कुछ प्रकार हैं। तो इसको ध्यान से सुनना आपसे। देखिए, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, व्यक्ति अपनी पहचान किससे करता है? शरीर से। तो शरीर का सुख क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, राइट। कैसे अच्छा आहार मिले, कैसे सोने की बढ़िया व्यवस्था हो जाए, भय अर्थात किस प्रकार से भी प्रोटेक्शन हो जाए, अच्छा घर और सिक्योरिटी, ये सब प्रोटेक्शन। जैसे जो कुत्ता है वो अपने आप को कैसे बचाता है, अपने दांतों से, वो भी अपने लिए युद्ध करता है, अपने लिए लड़ाई करता है। तो इस प्रकार से अपने आप को वो प्रोटेक्ट करता है। तो भय और मैथुन, किस प्रकार से मैथुन की व्यवस्था हो जाए। तो ये क्या है? शरीर का सुख है। अब ये सुख इंसानों और जानवरों में कॉमन है, राइट। यही चीज जानवरों में भी है और यही चीज इंसानों में भी है। अगर व्यक्ति केवल इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहता है और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक नहीं है, आत्म साक्षात्कार वाले कार्यों को नहीं कर रहा है, राइट, तो वो व्यक्ति दो पैरों पर चलने वाला पशु ही है। इसको समझ रहे हैं? तो जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है तो वो अपनी इन नीड्स को पूरा करने का प्रयास करता है। अब जब उसकी ये नीड्स पूरी हो जाती है तो वो सोचता है कि मेरा बंधुत्व एक लेयर और, उसका नेक्स्ट लेयर कौन है? उसका परिवार। कैन यू सी द स्क्रीन, राइट? इज इट? तो उसका जब अपनी पहचान किससे है? शरीर से। तो जब शरीर की नीड्स पूरी हो गई तब वो नेक्स्ट लेवल सोचता है कि मेरा जो परिवार है उसकी भी जो नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए, अर्थात आहार, निद्रा, भय, मैथुन, राइट। फिर अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करता है। आवश्यकता अर्थात शरीर की आवश्यकता, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब उसको और एक्सटेंड करेंगे तो समाज के लेवल पर भी वो यही देखेगा कि किस प्रकार से जो लोग हैं उनका आहार, निद्रा, भय, मैथुन कैसे हो जाए।
और उसी प्रकार से वो राष्ट्र के लेवल पर भी देखेगा, क्योंकि सबका आधार क्या है? मैं शरीर हूं। आप समझ रहे हैं इसको? अर्थात ये एक कुत्ते के जीवन से बढ़कर नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसको? एक कुत्ता जैसे जीता है, आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपना जीवन बिता देता है, उसी प्रकार से अगर मनुष्य भी जी ले तो मनुष्य देह प्राप्त करके उसने कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया? एक कुत्ते को भी वो 84 लाख योनियों में से एक योनि स्वीकार करनी पड़ेगी इस देह को त्यागने के बाद। उसी प्रकार से अगर मनुष्य भी केवल यही कार्य करे और बड़े लेवल पर दूसरे लोगों को भी यही कार्य करने में सहायता करे, तो ये एक कैसा समाज है? पशु समाज। कैसा राष्ट्र है? पशु राष्ट्र है। क्या होगा ऐसे व्यक्ति का जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगा है? उसको भी 84 लाख योनियों में से एक योनि स्वीकार करनी पड़ेगी। और देखिए, कुत्ते का तो प्रमोशन ही होगा, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता है। कुत्ता वही खाता है जो प्रकृति के अनुसार है, वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता, तो 84 लाख योनियों में वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन क्योंकि मनुष्य प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, इसलिए उसकी अधोगति भी हो सकती है उसके कर्मानुसार। समझ रहे हैं? तो जब व्यक्ति इस आधार पर है, मैं शरीर हूं, इस प्रकार जी रहा है, वो अपना कल्याण करना नहीं जानता है। वो नहीं जानता कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से बड़े लेवल पर भी पर चाहे वो परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या राष्ट्र के लिए हो, वो नहीं जानता कि क्या उनके लिए श्रेष्ठकर है। आप इसको समझ रहे हैं? नाउ कमिंग टू द लाइन जो प्रभुपाद जी ने बोली, ऐसे भौतिकताग्रस्त अपाधिकारी पुरुष, राइट, वो इस बात से ग्रस्त हैं कि मैं शरीर हूं, यही चीज उनके जीवन का आधार है, राइट। ऐसे पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। उनका परोपकार कहाँ तक सीमित है? कि सामने वाले को किस प्रकार आहार निद्रा भय मैथुन इसकी व्यवस्था हो जाए। ओके, ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, राइट। तो वो उनका इंटरेस्ट है ऐसी उपाधि, भौतिक रूप से उपाधि अर्थात कोई टाइटल, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है, कोई सामाजिक सेवक है, कोई राजनेता है, इस प्रकार से उस चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। और उनके लिए आत्म साक्षात्कार क्या है? वो सोचते हैं कि ये तो मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं, और अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते, राइट। आध्यात्मिक बोध को वो मिथ्या समझते हैं, सोचते हैं कि ये ऐसा झूठ है और जो काम कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, परोपकार, राइट। बट आप इसको समझ लो, इस सबका आधार क्या है? मैं शरीर हूँ, राइट। आप इसको, आई होप सिद्धांत आपको समझ आ रहा होगा। अगर सिद्धांत थोड़ा सा भी गड़बड़ समझ आएगा तो एकदम ये बुद्धि को विचलित करने वाला है, राइट। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि में उनको आप विचलित मत कीजिए। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं, राइट, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें, राइट। तो गुरु महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि हमको ये पूर्ण रूप से अनुभूति नहीं है कि हम आत्मा है, लेकिन क्योंकि हम गुरु परंपरा में सही ज्ञान को सुन रहे हैं तो हम जानते हैं कि आत्मा के क्या कार्य हैं, राइट। क्योंकि हम आत्मा के कार्य को जानते हैं। आत्मा का कार्य क्या है? एकमात्र आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, राइट। तो ये क्या है? आत्मा का कार्य है। तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित नहीं करना है। देखो इधर आइए, अब जब आपने ये बात समझी, राइट, कि ऐसे भौतिकताग्रस्त पुरुष जो कि सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता या परोपकार में हैं, लाइक कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता, परोपकार है। अब एकदम से ये बुद्धि को विचलित करने वाला है क्या? सामाजिक सेवा जो है उसको भगवान अज्ञानी कह रहे हैं, ये बुद्धि विचलित करने वाला, आप समझ रहे हो इसको? ये राष्ट्रीयता या परोपकार, दूसरों का भला करना, ये तो नैतिक सिद्धांत है। गेटिंग? अब इसको आत्म साक्षात्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। इन सब का जो धरातल है ये क्या है? मैं शरीर हूँ, राइट। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे आत्म साक्षात्कार के लिए, आप समझ रहे?
इस प्रकार के लोग जो इसमें लगे हैं उनको उनको विचलित नहीं करना है। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें करने देना जो कर रहे हैं। ओके, ये बात समझ आ रही है? ऐसा किसी को कोई विरोध हो तो आप उसको प्रस्तुत कीजिए, पर ये बात समझनी जरूरी है। ठीक है, कोई विरोध हो तो यू कोई भी अपोजिशन हो, सो यू नो आस्क मी दैट। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा किसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। सो आध्यात्मिक रूप से आलसी, इस बात को समझाया जा रहा है। तो एक तो आलसी हो सकता है कि कि जो व्यक्ति नॉर्मली भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात बोली जा रही है जो परोपकार में लगे हैं, सामाजिक सेवा में लगे हैं। अरे वो तो भौतिक रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसको भी डिफाइन किया गया है कि वे जो भी कार्य कर रहे हैं वो शरीर के लेवल पर है, राइट। और उन्होंने अपने आप को इन भौतिक कार्यों में बहुत व्यस्त कर लिया है और आत्मा वाला कोई भी कार्य नहीं किया है। इसलिए क्या बोल जा रहा है कि वो क्या है, आध्यात्मिक रूप से आलसी हैं। लेट मी जस्ट गो बैक टू द श्लोका। तान अकृतस्न विदो मंदान, इस प्रकार के जो अकृतस्न अर्थात अल्प ज्ञानी पुरुष हैं, मंदान अर्थात जो आत्म साक्षात्कार समझने में आलसी हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि आत्म साक्षात्कार तो मिथ्या है, ये तो झूठ है, और सही में क्या चीज है, परोपकार करना, समाज सेवा करना, ये, राइट। अब जैसे ये बात कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये तो कुछ नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध बोला जा रहा है, राइट। लेकिन आप इसको तत्व से समझ रहे हो कि मैं शरीर हूं, ये समझना तो अज्ञान है, इससे ऊपर उठना है। ओके, अब ये नहीं बोला जा रहा कि आप परोपकार मत कीजिए। ओके, ये नहीं बोला जा रहा है क्लास में। एक प्रश्न, एक बच्चे का प्रश्न है, ओह ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछा है माता जी। देन उसके बाद वो सर्व जीव दया का क्या अर्थ है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो सर्व जीव दया, इसको बहुत अच्छे से समझिए, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब हम इस पर चलते हैं, सर्व जीव दया का अर्थ क्या है। देखो, जब तक जीव इस चक्र में फंसा है, लेट्स सी हियर, जब तक जीव इस 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है, राइट, उसको कोई टेम्पररी सहायता करना वास्तव में उसकी सहायता करना नहीं है, राइट। क्योंकि क्या है, उसको फिर से देह चेंज करना पड़ रहा है, फिर से मरना पड़ रहा है हर बार। एक जीवन में अगर उसने कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं किया, उसको फिर मरना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है उसको, राइट। सो बेसिकली अगर व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कार्य नहीं कर रहा, तो वो खुद से आत्महत्या कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, नाउ कमिंग हियर, ये जो व्यक्ति है ये आत्महत्या की ओर जा रहा है, क्योंकि वो कोई भी आत्म साक्षात्कार का कार्य नहीं कर रहा, फिर से मृत्यु की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन जो लोग आत्म साक्षात्कार की तरफ जा रहे हैं वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, राइट। अब जो सर्व जीव दया है, उसका मतलब ये है कि हमको सारे जीवों को अवसर देना है भगवत धाम प्राप्ति का। सबको हरे कृष्ण महामंत्र देना है कि कोई एक बार भी इसको जपता है तो वो नरक नहीं जाता। तो सबसे पहला तो अधो, सबसे जो नीचे जा सकता, वहां का कैंसिल हो जाता है, इसने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया तो। सर्व जीव दया अर्थात हर जीव को मौका दो भगवान के पास जाने का। ये बेस्ट चीज है जो हम हर जीव के लिए कर सकते हैं, राइट। मतलब सामाजिक लेवा जो सेवा कर रहे, लेट्स जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। ओके, जो अन्नदान है, बहुत अच्छी बात है अन्नदान करना। ना अगर आप इसको भगवत गीता के फ्रेम से देखो, भगवान कहते हैं 3.13 में, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, राइट। उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वे यज्ञ में अर्पित उच्छिष्ट को ही खाते हैं, राइट। यज्ञ में जो उच्छिष्ट, यज्ञ का उच्छिष्ट अर्थात प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो केवल पाप ही खाते हैं, राइट। एक व्यक्ति अगर वो अनर्पित भोजन खाए तो उसने क्या खाया, पाप खाया। उसको भगवान ने क्या बोला कि वो चोर है, और चोर व्यक्ति कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं होता। एक व्यक्ति पर ये लागू होता है कि नहीं। अब इसको एक्सटेंड कर लो एट अ बिगर लेवल। हम बस सिद्धांत से समझ रहे हैं इसको हम बुरा भला नहीं बोल रहे, हम इसको सिद्धांत से समझ रहे हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें, अगर एक व्यक्ति अनर्पित भोजन खाता है तो पाप खा रहा है, अगर परिवार में भोजन बन रहा है और सभी अनर्पित भोजन खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं, राइट। पाप खा रहे अर्थात फिर से कर्म बंधन उनको लगेगा। और समाज के लेवल पर
तो समाज के लेवल पर हम सबको अनअर्पित भोजन बांट रहे हैं, तो हम क्या बांट रहे हैं? पाप बांट रहे हैं, मतलब कर्म बंधन लगेगा। और सिमिलरली एट अ बिगर लेवल, तो भोजन बांटने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन अर्पित करके बांटना है, राइट? तो जो भक्त हैं वो भी प्रसाद बांटते हैं, वो भी अन्न बांटते हैं, लेकिन भगवान को ऑफर करके। तो जो भक्त बांटते हैं प्रसाद के रूप में, वो जीवात्मा को मुक्त करने वाला है, लेकिन जो सामाजिक सेवा के लिए जो कर रहे हैं, उनको वो और कर्म बंधन, दैट्स लाइक अ कर्म बंधन दे रहे हैं। सिद्धांत से समझाया जा रहा है, लाइक नॉट एनी अपोजिशन, दैट इज यू कैन, आप अपोज कर सकते हो, कोई भी विरोध हो तो, ठीक है? इसका रेफरेंस हम ले रहे हैं भगवत गीता 3:13, अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। तो अन्नदान को मना नहीं किया जा रहा, राइट? अर्पित करके देना चाहिए ना। सो कमी है। सो हाँ, अच्छा, आज हम यहीं तक डिस्कस कर पाए हैं, इससे आगे हम कल करेंगे क्योंकि समय हो गया है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे तो नहीं लग रहा कि कोई, आई थिंक बिकॉज आप लोग तो बुद्धिमान हो, आप सिद्धांत समझते हो, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुरंत ही कोई सामाजिक कार्य वाला व्यक्ति आएगा, उसको लगेगा कि व्हाट, maybe he or she will not be able to accept it, तभी भगवान कह रहे हैं कि उन लोगों को विचलित नहीं करना है, उनकी बुद्धि में भेद, ना बुद्धि भेदम जनयेत, उनकी बुद्धि में भेद नहीं उत्पन्न करना है। हम इस मनुष्य देह में इसलिए हैं ताकि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें, ताकि हम समझ सके कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम अपने भगवत धाम के पथ की ओर आगे बढ़े। उस चीज के लिए, अगर वो चीज छोड़ के हम जो भी कर रहे हैं जगत में, भगवान उसको बोल रहे हैं कि वो मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, आलसी बोल रहे हैं उसको, ठीक है? सो ये इनकी भर्त्सना नहीं की जा रही, जो लोग ऐसे कार्य में लगे हैं उनको करने देना है, उनको विचलित नहीं करना है, दैट्स द पॉइंट। हाँ, अगर आप, भगवान कभी भी परोपकार करने को मना नहीं कर रहे, लेकिन परोपकार करना आना भी तो चाहिए, आपको जीव का कल्याण करना आना चाहिए ना। आप देखो, जो फिलैंथ्रोपी, ये जो परोपकार कार्य होता है, वेरी गुड, लेकिन आपको समझना तो होगा कि जीव का कल्याण, वास्तविक कल्याण है क्या। आप तो उसके शरीर का पालन करने के लिए जा रहे हैं, राइट? यू हैव टू गो इन मोर डीप कि वो एक जीवात्मा है और यहाँ पर भौतिक संसार में फंसा हुआ है, राइट? तो केवल उसको भोजन दे देना, केवल आहार निद्रा भय मैथुन वाली चीजें कि प्रोवाइड करा देना, वो इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, ये बोला जा रहा है, ठीक है? तो भक्त लोग तो सहायता करते हैं, और बॉटम लाइन याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी भी जीव की किसी भी प्रकार से सहायता करते हैं, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, दैट्स द बॉटम लाइन, राइट? और लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि सहायता का अर्थ क्या है, राइट? जैसे हम अनअर्पित भोजन दे रहे हैं किसी को, तो अनअर्पित भोजन तो भगवान उसको कह रहे हैं कि वो पाप है, राइट? सो अर्पित भोजन देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए हमको, भक्तों को, हमको, जीवों को, राइट? वो सीखना है, उसके लिए भगवत गीता सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आपको छोड़ूंगी, बिकॉज आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया, तो एक स्टोरी कर लेते हैं। एक बच्चा था, राइट? ये बहुत सुंदर कथा है, इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने उपदेशों में कहते हैं, उपाख्यान उपदेश से इस कथा को लिया गया है। सो एक बालक था, उसकी कमर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, उसका दर्द असहनीय था, इतना दर्द हो रहा था उसको कि कमर में, वो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो है कि मैं आत्महत्या कर दूं, इस दर्द को सहने से अच्छा। अब उस बालक के जो परिवार के जो लोग हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वो सब लोग उसके फोड़े को फूंक मार के या पंखे से हवा लगा करके उसके दर्द को कम करने का प्रयास कर रहे थे, नहीं? आप समझ सकते हैं कि वे लोग बड़े मूर्ख थे। एक पड़ोसी ने सुझाव दिया कि इसका दर्द तो इतना असहनीय है कि इस व्यक्ति को इस दर्द से बचाने के लिए हमको इसको जान से मार देना चाहिए, ताकि इसको इस प्रकार का दर्द सहन ना करना पड़े। अब इस प्रकार से जो लोग हैं अपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि इसको जो ये दर्द है वो सहन ना करना पड़े। तो अब ये सब जो सुझाव हैं, इस बालक के जो बुद्धिमान पिता, वो उनको नहीं सुनते, वो एक चिकित्सक को बुलाते हैं, एक डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर जब इस बालक की परेशानी को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको एक शल्य क्रिया कराना होगा, एक छोटा सा सर्जरी करने की आवश्यकता है, उसके बाद कुछ समय में ये ठीक हो जाएगा।
अब जैसे ही ये शब्द इस बालक के मम्मी, दादी, नानी और रिश्तेदार सुनते हैं तो वो लोग जोर जोर से रोने लगते हैं, दुख विलाप करने लगते हैं। और ये बालक स्वयं उस चिकित्सक को बुरा भला बोलने लगता है कि अरे तुम अपने चाकू, जो चिकित्सक का चाकू है, तुम उसको अपने बच्चे पर इस्तेमाल करो, कोई अपने किसी को, मुझे लगता है कि तुम मुझे इससे मारना चाहते हो, तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। इस प्रकार से उनको अश्लील शब्द बोलता है। किसको? डॉक्टर को। तो ये बालक उनको, डॉक्टर को बुरा भला बोल रहा है कि तुम तो मुझे मारने आए हो, इस प्रकार से तुमको अपने बच्चे को पे कभी तुमने चाकू इस्तेमाल किया है, तुम मुझ पे कैसे कर सकते हो? ऐसे करके ये बच्चा उनसे अश्लील शब्द बोल लड़ाई कर रहा है। इन सब बातों की परवाह किए बगैर उस डॉक्टर ने इसको कस के पकड़ा और अपना डॉक्टर का चाकू लेकर के उसकी तुरंत सर्जरी, वो शल्य क्रिया करके ऑपरेशन किया और उस पोर्शन को निकाल दिया। अब कुछ समय बाद ये जो बच्चा है उसका दर्द ठीक हुआ और वो फिर से स्वस्थ हो गया। राइट। सो इस कहानी का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार ये व्यक्ति, राइट, ये बालक उस दर्द से पीड़ित था, उसी प्रकार हम सभी इस जगत में भौतिक कष्टों से पीड़ित हैं। अब इस पर जो हमारे रिश्तेदार हैं, राइट, वो हमको उस पर पंखा झलने का काम या उससे फूंक मारने के लिए दर्द कम करने का प्रयास कर रहे हैं। या जो तथाकथित हमारे मित्र या पड़ोसी हैं वो कह रहे थे कि अच्छा इस दर्द से बचाने के लिए तो इसको आत्महत्या कर देनी चाहिए, इसको मार, इस बालक को जान से मार देना चाहिए ताकि इसको कष्ट हो ही ना। अर्थात ये वो व्यक्ति हैं जो निर्विशेषवादी हैं, जो व्यक्ति की बुद्धि को निर्विशेष में लगाना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म में लगाना चाहते हैं। वो तो क्या हो गया? आध्यात्मिक जर्नी की आत्महत्या। राइट। सो वैसे भी लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। और फिर जो बुद्धिमान पिता है वो किसके पास गया? डॉक्टर के पास। यहाँ पर डॉक्टर कौन है? आध्यात्मिक गुरु। राइट। और आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि अब तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी अपने चाकू से, चिकित्सक के चाकू से। और जब भी वो चिकित्सक का चाकू उठाते हैं तो ये बालक को, उनको बुरा भला बोलने लगता है। और चिकित्सक का चाकू क्या है? गुरु महाराज के उपदेश। क्या उपदेश? कि 16 माला का जप जो है रोज करना है और 4 नियमों का पालन करना है। राइट। एकादशी को व्रत रखना है। तो इस प्रकार से जो निर्देश है वो गुरु महाराज के वो चाकू के समान है। तो जो मन है, तुष्ट मन, उसको ये अच्छा नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं करना, ये चाय भी छोड़नी पड़ेगी क्या? अब चाय में क्या परेशानी है? मुझे समोसे बहुत पसंद है, समोसे खाना। अरे समोसे में क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई नॉनवेज भी नहीं होता। प्याज लहसुन में क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से जो मन रूपी जो बालक है वो रेजिस्ट करता है, नहीं नहीं नहीं। राइट। तो हमको क्या करना है? वो ऑपरेशन करवाना है अपना। राइट। अर्थात जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको बहुत ही दृढ़ता से पालन करना है, तब जाके हम इस थोड़े रूपी भौतिक कष्टों से मुक्त होंगे। ओके। आई होप आपको कथा जो समझ आई होगी। एंड अगर समझ आए तो हमको गुरु महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कम से कम 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उन्होंने 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन बोला है। ओके, इतना बोला है। अभी आप जितना भी जप कर सकते हो उसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। लेट्स डू द हरे कृष्ण महामंत्र 3 टाइम्स। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु हरे कृष्ण।